गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। देखिए बीएससी थर्ड ईयर में आपको मैं सेरीकल्चर बता रही हूँ। सेरीकल्चर क्या कहलाता है? रेशम पालन। ठीक है, सेरीकल्चर जो होता है सिल्क सिल्क जो कहलाता है, जो रेशम जिसको अपन पहनते हैं। तो सबसे पहले से रेशम के बारे में ब्राजील, रूस तथा जापान, चीन, कोरिया में सबसे पहले इसके बारे में पता चला था। ठीक है, चीन में, जापान में, कोरिया में, ब्राजील में सेरीकल्चर में कुछ विशेष प्रकार के कीटों का पालन किया जाता है। सेरीकल्चर मतलब होता है रेशम का पालन, और ये किसके? आर्थ्रोपोडा फैमिली के। ये भी आपको मालूम हो। तो विशेष प्रकार के कीट होते हैं जिनका क्या किया जाता है? पालन किया जाता है सेरीकल्चर के अकॉर्डिंग। ठीक है, सेरीकल्चर में आज मैं सिर्फ आपको ये बताने वाली हूँ कि जो रेशम का कीट जो होता है, सिल्क वॉर्म जो कहलाता है। ठीक है, सिल्क वॉर्म या रेशम का कीट जो होता है, इसकी जो अनेक प्रकार की जातियां पाई जाती हैं। तो आज मैं आपको क्या बताऊंगी इसकी स्पीसीज के बारे में। तो मोस्टली 5 प्रकार की इसकी स्पीसीज या फिर जातियां पाई जाती हैं। स्पीसीज ऑफ सिल्क वॉर्म। ठीक है, तो इसकी जो रेशम कीट की जातियां जो होती हैं, तो फर्स्ट होता है सहतूत का रेशम कीट, जिसको क्या कहते हैं? बॉम्बेस मोरई। पहला क्या है? बॉम्बेस मोरई। इसको हम क्या कहते हैं? सहतूत का। जो सहतूत जो होता है उसकी पत्ती खाकर ये जीवन यापन करता है, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं? सहतूत का रेशम कीट। ठीक है, ओके। ये सिल्क वॉर्म प्राय चीन में उपस्थित। सबसे पहले क्या ये चीन में था। साथ ही ये सिल्क वॉर्म जो होता है सिल्क का प्रोड्यूस बहुत ज्यादा मात्रा में करता है। ये जापान, भारत, बॉम्बेस मोरई के बारे में बता रही हूँ, जिसको कि हिंदी में क्या कहते हैं अपन? सहतूत का रेशम का कीट। ओके, तो ये क्या कहलाता है कि सबसे पहले चीन में उपस्थित था, इसके बाद ये जापान में, देन भारत, कोरिया में भी इसका पालन किया गया। ठीक है, ये क्या कहलाता है कि वॉर्म का नेचुरल जो होता है, नेचर जो होता है, फूड मॉलबेरी जो होता है, मॉलबेरी का जो पौधा होता है उसकी पत्तियों को खा के ये अपना जीवन यापन करता है। तथा ये क्या कहलाता है? सिल्क जो होता है व्हाइट कलर, लाइट कलर का इसका सिल्क जो होगा सफेद या फिर लाइट येलो कलर का होता है। याद रखना है कि इसका जो सिल्क होता है सफेद या लाइट येलो कलर का होता है। किसका? बॉम्बेस मोरई या फिर जो कहलाता है सहतूत का रेशम कीट होता है। ओके, देन उसके बाद सेकंड आपको देखेंगे टसर। टसर को क्या कहते हैं? एंथेरिया पोपिया। एंथेरिया पोपिया, इसको क्या कहते हैं? टसर सिल्क भी कहा जाता है। एंथेरिया पोपिया या टसर सिल्क। ठीक है, ओके। ये जो टसर सिल्क जो होता है ये इंडिया, चीन, श्रीलंका, या इंडिया, चीन, श्रीलंका में पाया जाता है। ये मतलब मोस्टली ये जो होता है बेर जो होता है, बेर, अर्जुन का पेड़, देन अंजीर के पत्तियों को क्या करता है? ये खाता है। जैसे कि मैंने बताया था कि ये जो बॉम्बेस मोरई जो होता है मलबेरी की पत्ती खाता है। देन ये जो होता है एंथीरिया पोपिया जो होता है, जिसे टसर सिल्क कहते हैं, ये बेर में पाया जाता है। बेर की पत्तियों को खाएगा, अर्जुन की पत्तियों को खाएगा, देन अंजीर की पत्तियों को खा के अपना जीवन यापन करता है। ओके, ये वॉर्म जो होता है ये मुर्गी के अंडों, इसका कोकुन जो होता है मुर्गी के अंडे के आकार का होता है। ठीक है, ये सिल्क जो होता है जंगली किस्म का होता है। कैसा होता है? एंथीरिया पोपिया जंगली किस्म का होता है। तथा ये प्रजातियां जो होती है पालतू भी बनाई जा सकती हैं। ठीक है, इसका पालन पोषण आसानी से नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तथा इसका जो कोकुन जो होता है मोस्टली क्या होता है? ये जंगलों में ही प्राप्त होता है। देन इसके बाद अपन आ जाते हैं एंथीरिया आसामा। एंथीरिया आसामा, एंथीरिया आसामा को मूंगा रेशम भी कहा जाता है। याद रखना है, एग्जाम में पूछ सकता है। एंथीरिया आसामा किसको कहते हैं? तो मूंगा रेशम जो होता है उसको कहा जाता है। यह पालतू होता है तथा इसका लार्वा मूंगा या प्लेट की पत्ती को खा के, क्या लार्वा जो मूंगा या जो कोई भी मतलब जो पौधों की पत्तियों को खा के अपना जीवन यापन करता है। इसका सिल्क जो होता है, मूंगा सिल्क जो होता है चमकदार होता है, ब्राइट होता है। इस कारण से इसे मूंगा सिल्क कहते हैं। जो मोती के समान या जो मूंगा जो एक रत्न होता है उसके अकॉर्डिंग ये चमकता दिखाई देता है, इसलिए इसको मूंगा सिल्क कहा जाता है। देन इसके बाद आता है एटकस सिरिनी। एटकस सिरिनी जो होता है इसको हम कहते हैं एरी रेशम कीट भी कहा जाता है। याद रखिएगा, इसको एरी रेशम भी कहा जाता है। 4th नंबर वाले को एरी रेशम कहा जाता है। यह सिल्क जो होता है क्योंकि वैज्ञानिक रूप से क्या होता है इसकी ब्रीडिंग कराई जा सकती है, यानी इसको कल्चर कराया जाता है, इसकी ब्रीडिंग कराई जाती है तथा इसकी पालतू प्रजातियां भी होती हैं। ठीक है, याद रखना कि जो टसर है यह एंथीरिया पोपिया है, जो ये जंगली सिल्क कहलाता है। इसको अपन उतना नहीं पाल सकते, पर ये 4थे नंबर का है, इसको अपन पाल सकते हैं। तथा ये अर्जुन की पत्तियों को खाकर अपना जीवन यापन करता है। मालबेरी सिल्क के वॉर्म भी के समान ही मतलब ये इसकी भी लाइफ साइकिल होती है। लाइफ साइकिल जस्ट लाइक अ मालबेरी सिल्क जो हमने अभी शुरू में बताया था आपको, उसके समान ही इसकी लाइफ साइकिल होती है। इसका रेशम ये बहुत चमकदार और इसका जो सिल्क जो होता है बहुत मजबूत होता है। दैत्याकार रेशम की इसको कहते हैं एटकस एटलस। एटकस एटलस, इसको 5वें नंबर इसको हम कहते हैं दैत्याकार रेशम कीट भी कहा जाता है।
ये जो होता है मोस्टली ये मलेशिया में पाया जाता है। ये सबसे बड़ा सिल्क कहलाता है, मतलब सिल्क वॉर्म सबसे दैत्य के आकार, सबसे बड़े आकार का सिल्क वॉर्म होता है। ये सिल्क वॉर्म जो होता है, लेकिन ये कम मात्रा में सिल्क प्रोडक्शन, आकार तो कीट का बड़ा होता है पर जो सिल्क का प्रोडक्शन करता है या जो रेशम जिससे कम मात्रा में उपलब्ध होता है, परंतु इसका शरीर जो होता है बड़ा होता है, इसलिए दैत्याकार भी कहा जाता है इसको। तो मैंने ये जो आपको बताया आज, मैंने आपको ये स्पीसीज, आपको क्या अलग से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है, तो सिल्क की जो होती है इसकी 5 स्पीसीज होती है। देखो रेशम के कीट जो होता है, रेशम का कीट का जो होगा मोस्टली ये जीवन चक्र जो होता है मोस्टली अपन को किसको पढ़ना है, बॉम्बेस मोरई का पढ़ना है, ठीक है। तो बॉम्बेस मोरई जो होता है ये 2.5 सेंटीमीटर तक का होता है। इसमें मेल फीमेल अलग अलग होते हैं, ठीक है। और फिर से फर्टिलाइजेशन के बाद जिसमें लार्वा और प्यूपा बनता है, फिर अपन को रेशम तो कोकून बनाने की एक अलग प्रक्रिया होती है जो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी मैं। आज मैंने आपको सिर्फ ये बताया है कि जो जातियां जो होती है सिल्कवॉर्म की, ये जो 5 जातियां, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा स्टूडेंट। BSc थर्ड ईयर के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू।